हाँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है। और काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए। तो आज लाइव मार्केट चल रही है, तो मैं सोचा लाइव मार्केट में आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड को पंच करते हैं और ट्रेड कैसे लिया जाता है। तो ये तो होम पेज हो गया। होम पेज से हमें कोई मतलब नहीं है। हम आ जाते हैं अपने वॉच लिस्ट में, और वॉच लिस्ट में एक काम करते हैं। हम आते हैं अपने चार्ट वाले पे। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है आज का। निफ्टी आज स्टार्ट हुआ गैप अप से। थोड़ा सा मार्केट ऊपर स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, और मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी आप ये देख रहे हैं। और अभी मार्केट यहाँ से एक जा रही है नीचे की साइड, मतलब ये रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो देखते हैं इसमें पंच ट्रेड कैसे पंच कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, तीन चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं। जो मेरा तरीका है सबसे अच्छा है। बीच में हम रख लेते हैं इंडेक्स के चार्ट को। ठीक है। मैंने अभी छोटा सा स्कैल्प किया था जिसपे मैं 750 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ है। ऊपर आप देख पा रहे हैं। ये एक आपका इंडेक्स का चार्ट हो गया, ताकि हम देखें इंडेक्स में कौन सी कैंडल बन रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है। प्लस में हम एक काम करते हैं, इसके लगा देते हैं दो प्रीमियम, क्योंकि ये अप गया है तो कॉल वाला जो प्रीमियम होगा वो ऊपर भागा होगा। अब यहाँ से रेड कैंडल बन रही है तो पुट का प्रीमियम ऊपर जा रहा होगा। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। लेफ्ट में मैं यूज़ कर लेता हूँ एक इनका कॉल का प्रीमियम ऐड कर देता हूँ मैं। मान लो ये ऐड कर दिया, और राइट साइड में मैं इनके पुट का प्रीमियम ऐड कर देता हूँ। ये पुट का प्रीमियम है। अब आप देखो मार्केट यहाँ से गई है ऊपर के साइड में, तो कॉल का प्रीमियम भी देखो ऊपर के साइड में गया है, और पुट का यहाँ से देखो नीचे आया है। अब मार्केट नीचे आ रही है तो कॉल भी नीचे आ रहा है मेरा, और पुट मेरा ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको सोचा बताऊं कि कैसे ट्रेड को पंच करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं। बीच में आप लगा लो इंडेक्स का चार्ट अपना, ताकि जो रन टाइम पे जो एक्टिविटी हो रही है इंडेक्स में आप देख पाओ। और उसके बिहाफ पे आप कॉल और पुट दोनों लगा लो अपने साथ में। जैसा मौका मिलता हो आप कॉल में चले जाओ, जैसा मौका मिलता हो पुट में आप पुट में चले जाओ। तो मान लो अब मुझे दिख रहा मार्केट जा रही है नीचे की साइड में, तो मैं पुट साइड एंट्री यहाँ पे बना सकता हूँ। कैसे बनाना है? यहाँ पे बाय है, यहाँ पे ये है यूनिट, कितनी लॉट आपको परचेज करने हैं। एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट। निफ्टी के एक लॉट में आई थिंक 75 शेयर्स होते हैं। मैं एक लॉट की बात करता हूँ। ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, इसलिए पुट का जो जो प्रीमियम है ऊपर की तरफ जा रहा है, और कॉल का जो प्रीमियम है वो नीचे के साइड में आ रहा है। यही होता है। जब मार्केट मेरी ऊपर की साइड जा रही थी तो कॉल के प्रीमियम मेरे ऊपर बढ़ रहे थे, और पुट के प्रीमियम मेरे नीचे आ रहे थे। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर की साइड नहीं जाएगी और नीचे ही जाएगी। तो पुट में अपन क्या करेंगे, छोटा सा एक ट्रेड प्लान करेंगे, जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाने के लिए। ठीक है। अभी देखो रेड कैंडल बनी है, फिर से रेड कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि पुट साइड हमें फिर से एक मौका देना चाहता है। तो हम अगर प्लान करना अपने को तो पुट साइड ही प्लान करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बाय पे क्लिक कर लेता हूँ। ये फॉर्म आ गया। एक ही लॉट रखता हूँ मैं। ये प्राइस मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस, अगर मार्केट जितने पे चल रहा है उतने पे परचेज करना है तो आप मार्केट प्राइस पे कर दो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो मैं नीचे से परचेज करूँ। मान लो चल रहा है 152 पे, 53 पे, तो मैं यहाँ पे 150 कर दिया। अब जब ये 150 पे आएगा तो ही मेरा ये परचेज ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट होगा। मेरे फंड इतने हैं, इतने फंड चाहिए, चार्जेस ये है। एक लॉट है, दो लॉट है, एक लॉट में है आपके 75 शेयर्स। दो बढ़ा दूंगा तो ये मेरे हो गए, देखो पैसे मेरे बढ़ गए। मुझे यहाँ पे 22,500 रुपये चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लॉट कर देता हूँ। ठीक है। प्राइस 150 में डाल देता हूँ यहाँ पे, कि 150 पे आएगा तो ही मैं लूँगा। अब मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ, कंफर्म। अब देखो मेरा यहाँ पे बाय ऑर्डर यहाँ पे लग गया है। जो पुट का जो चार्ट है यहाँ पे देख रहे हो कितने पे लगा है, 150 पे लगा है। लेकिन वन अभी अभी ये चार्ट कितने, ये जो ट्रेड है कितने पे कर रहा है, जो प्रीमियम ये चल रहा है 154 पे। हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए और मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाए, या हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए।
मैं श्योर नहीं हूँ कि 150 पे आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी 156 पे चल रहा है। तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया, ये इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। पर अभी आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल। मैं डायरेक्टली आपको लगाता हूँ मार्केट के ऊपर। तो भाई जो मार्केट प्राइस चल रही है मुझे इसी पे परचेज करना है। 154 पे 153 पे मुझे परचेज करना है, मैं प्लेस कर दिया और ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये मार्केट ऑर्डर पे हो गया है। अब जो भी मेरा प्रॉफिट और लॉस है आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, -150 रुपया, -161, 277, 350, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मुझे इस ट्रेड को कट करना होगा, मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करूँगा, ट्रेड को कट कर दूंगा। या अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइस इसका नीचे आएगा और फिर ऊपर जंप कर जाएगा, तो मैं वेट कर सकता हूँ। अब मान लो मैंने वेट किया और ज़्यादा ही नीचे आ गया, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट एसएल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसएल लगा दिया कि मैं कितना लॉस सह सकता हूँ। मान लो मैंने परचेज किया 152 पे और 141 पे चल गया, मैं 140 पे आ जाता हूँ एसएल कि भैया जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस लिमिट, भाई इससे ज़्यादा मैं वो नहीं कर सकता। ये मेरा है सेल ऑर्डर, ज़्यादा मैं लॉस सह नहीं सकता। भाई इसके नीचे आए तो अपना आप ही ये जो ट्रेड है कैंसिल हो जाए, जो मेरा लॉस बनता है मैं उसको ना बुक कर लूँगा। इसके ज़्यादा लॉस पे मैं नहीं जाऊँगा। भाई हो सकता है ऊपर जा रहा, हो सकता है नीचे आ जाए, तो कितना लॉस सहूँगा भाई, तो भाई हो सकता है 0 पे आ जाए। 10 पॉइंट गिरते गिरते 120, 130, 110, 100, 90, 80 ऐसे करते 0 पे आ जाएगा, मेरा तो हो जाएगा लॉस। तो मैं उस केस में क्या बुक करूँगा कि मैं एक सेफ ट्रेड खेलने के लिए, कि नहीं मुझे सेफ्टी से रहना है, सेफ्टी से मुझे ट्रेड करना है। अगर थोड़ा नीचे आया तो मैं कैंसिल कर दूंगा ट्रेड को, मैं हमेशा प्रॉफिट ही बुक करूँगा। तो आप लॉस कम से कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी देखो 142 पे चल रहा है, अभी मैं ट्रेड में हूँ, ऊपर चला गया तो मेरा प्रॉफिट होगा। ऊपर कहाँ, मेरी जो परचेजिंग है वो है 152 पे, 152 से ऊपर जाएगा तो ही मैं प्रॉफिट में रहूँगा, उससे नीचे आएगा तो मैं लॉस में हूँ। और 140 पे आगे मैंने यहाँ पे ऐसा लगा रखा है सेल करने का कि भाई इसके नीचे जाएगा तो मैं नहीं, भाई ज़्यादा लॉस हो जाएगा मेरा। मतलब जितना मैं परचेज किया है उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट है, उसके नीचे जाएगा तो लॉस है। अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ। कितना लॉस में, 468 रुपये के। तभी हो गया 397, 442। ये अप डाउन होते रहेगा, क्योंकि ये मार्केट है तो हो सकता है कहीं भी जा सकता है, तो इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये जस्ट एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऑर्डर को प्लेस करते हैं। अब मान लो कि ये प्रॉफिट में जा रहा है और मुझे नहीं पता कहाँ से जाके वापस रिवर्स आ जाएगा। भाई हो सकता है 152 पे है और चला गया 160 पे, 165 पे, वहाँ से जाके वापस आ जाए, तो फिर से मैं भाई प्रॉफिट होते फिर से मैं लॉस में आ जाऊँगा। तो मैं वहाँ पे ऐसी सेल ऑर्डर ऊपर भी लगा सकता हूँ अपने टारगेट प्राइस पे कि भैया मुझे इतना पे जाके जाए और अपने आप ही बिक जाए। मतलब जो मैंने परचेज किया है वो अपने आप ही ऊपर जाके सेल हो जाए। हो सकता है उसके ऊपर भी निकल जाए वो, तो आप पूरा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। बट एक जो सेफ होता है ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या करूँगा, लॉस और प्रॉफिट दोनों अपना फिक्स रखूँगा कि मुझे इतना ही लॉस करना है और मुझे इतना ही प्रॉफिट करना है। इससे ज़्यादा मुझे लॉस करना है और ना मेरे को प्रॉफिट ना प्रॉफिट करनी है। वो होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स, जिनको पता होता है कि भाई कितना उनका रेशियो है। मुझे मान लो 10 रुपये का मैं लॉस रख रहा हूँ एज ए रिस्क, तो 20 रुपये मैं कमाऊंगा। अगर 10 रुपये का रिस्क है तो 20 रुपये मैं कमाऊंगा। 1:2 तो कम से कम होना चाहिए। या फिर 50 रुपये का लॉस रख रहा हूँ तो मैं 100 रुपये कमाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 12 पॉइंट का लगाया है एसएल। 152 पे मेरी परचेज है और 140 मेरा एसएल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब तो लग रहा है मेरे कॉस्ट पे आ गया 30 रुपये पे, 30 रुपये तो माइनस है। आई थिंक ये प्रॉफिट में जाएगी मेरी ट्रेड। तो देखते हैं, मुझे प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, मुझे बस आपको दिखाना है कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो ये मेरा सेल ऑर्डर है, इसके नीचे आएगा तो अपना बिक जाएगा मैं, और इसके ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा लालच नहीं करना मुझे, या ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट कर दूँगा। और मुझे लग रहा है भाई 153 पे चल रहा है, 168 पे जाएगा तो मैं इसको बेच दूँ 168 पे। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा फिर से सेल ऑर्डर है, सेल एट 169। तो जब भी ये मेरा जो प्राइस है इसको टच करेगा तो अपने आप ये सेल हो जाएगा। किसको टच करेगा, 169 को, तब तक ये सेल नहीं होगा। अगर इसके पहले ही जाके वापस आ जाता है तो फिर तो भैया लॉस है मेरा।
ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा मैं। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इस ट्रेड में मुझे फ़ायदा हो रहा है, 1170 रुपये का फायदा का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स पे देखो एक बड़ी सी ना रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी मैंने पुट का लिया है प्रीमियम, तो मुझे प्रॉफिट में ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं यहीं पर कॉल का ले रहा होता ये वाला, तो देखो ये कॉल में मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा होता। तो सबसे बेस्ट तरीका है यही, आप बीच में रखो इंडेक्स का चार्ट, लेफ्ट में रखो कॉल का, राइट में रखो पुट का, और आपको मौका मिल रहा है। अब देखो ये 176 पे गया है और वहाँ से वापस नीचे वो आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन होगा, यहाँ से वापस आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे 175 पे मुझे इसको बुक कर लेना चाहिए था अपने प्रॉफिट को, बट अगर दोबारा ऊपर जाता है तब मैं यहाँ पे इसको बुक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया सेल ऑर्डर, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा लगा दिया, जैसे इस पर जाए अपने आप में इसको बेच दूँ। अब मैं यहाँ पे निश्चिंत हूँ, जब भी ये यहाँ पे जाएगा ये अपने आप ही ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊँगा प्रॉफिट बुक करने के बाद। इसके बाद ये 200 पे जाए, 250 पे जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट मेरा ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा और मैं इससे बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने आपको बता दिया है कैसे ऑर्डर लगाते हैं, प्लेस करते हैं, कैसे ट्रेड को पंच करते हैं, कैसे एसएल लगाते हैं, और कैसे हम उसको प्रॉफिट को बुक करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि भाई हो सकता है यहाँ तक ना जाए, ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यहीं से वापस आ रहा है, देखो 682, 720, 727 ऐसे चल रहा है। अब देखो और कम हो गया, इसीलिए यहाँ पे हमें सेल ऑर्डर लगा कर रखना पड़ता है, वो ज़्यादा बेटर है। अब देखो 288 का मेरा की ना प्रॉफिट हो गया, तो ये चलता रहेगा नीचे ऊपर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपना रेशियो फिक्स रखो, कितना मुझे रिस्क लेना है, कितना पे मुझे सेल करना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है। अगर मैंने इसको पहले से लगा दिया होता ना इस पे, तो यहाँ पे आके अपना पहले ट्रेड बाहर हो जाता और मैं अपना प्रॉफिट 175 पे बुक पे इसको ना बुक कर देता। अब ऑलमोस्ट मैं कॉस्ट पे हूँ, देखो सिर्फ 40 रुपये, अब देखो माइनस में चला गया। तो यही है ट्रेडिंग। आपको पता है मुझे रिस्क कितना लेना है, आपको पता है मुझे कितना प्रॉफिट बुक करना है। डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, मैंने इसको यहाँ पे अगर बुक किया होता मैं प्रॉफिट में होता, और अब मैं लॉस में हूँ। मतलब मैं पहले जब ट्रेड पंच किया मैं थोड़ा सा लॉस में गया, फिर प्रॉफिट में गया, और अच्छा खासा प्रॉफिट में गया। आपने देखा 1700-1800 का प्रॉफिट गया विद इन मिनट्स, और फिर वापस में लॉस में आ गया। इसीलिए ट्रेड आप एग्जीक्यूट करके आंख बंद करके नहीं रहना है, बिल्कुल उसको देखना है, मॉनिटर करना है। आपको लग रहा है कि भाई इतना मेरे लिए बहुत है, आप उससे बाहर निकल जाओ ट्रेड से। ज़्यादा लालच आपको करना ही नहीं है। ज़्यादा लालच और ज़्यादा लॉस, ज़्यादा प्रॉफिट का लालच और ज़्यादा लॉस, इसी वजह से मार्केट की हालत ख़राब होती है, और मार्केट के साथ में जो बंदा ट्रेड करता है उसकी भी हालत ख़राब होती है। ज़्यादा रिस्क अपने को लेना ही नहीं है, अपना रिस्क फिक्स होना चाहिए। भाई मेरा 50 रुपये डाल रहा हूँ मैं रिस्क पे, तो वो 200 रुपये कमाऊँगा या 150 रुपये कमाऊँगा, 250 रुपये कमाऊँगा। फिक्स रखो और उसको फॉलो करो। ये नहीं कि जितना आ रहा है आने दे, क्योंकि भाई हो सकता है यहाँ तक पहुँच के वापस आ जाइए। जैसा अभी आपने देखा, ये 2000 का प्रॉफिट करीब दिखा के वापस आ गया। अब मैंने तो बुक नहीं किया, मुझे आपको दिखाना था एग्जाम्पल। मैं चाहता था यहाँ पे मैं इसको बुक कर लेता और अपना प्रॉफिट कमा लेता मैं, बट डैट वॉज नॉट माई पर्पस। मैं चाहता था कि आप देखो कि भाई कैसे एक्चुअल में लाइव मार्केट में चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं माइनस में हूँ 720 रुपया, कहाँ 2000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था और कहाँ मैं अब मैं माइनस में आ गया। अब मुझे ट्रेड को मान लो कट करनी है सिंपल, तो बस यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा, ट्रेड से मैं बाहर हो जाऊँगा। ये कर दिया एग्जिट कन्फर्म सेल ऑर्डर। जैसे इसको मैं कंफर्म करूँगा, मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और मैं इस ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। अभी भी देखो जो मैंने ऐसा लगाया था 140 का, इसने अब तक 140 को इसने हिट नहीं किया है। मतलब मेरे जो 10-12 पॉइंट का एसएल था उसके ऊपर ही अभी तक कर रहा है ट्रेड। तो मैं अभी इसको होल्ड करूँ नहीं करूँ, तो डिसीजन जो है ना बहुत रैपिडली वहाँ पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत स्पीड में। मैं यहाँ पर डिले नहीं कर सकता। अब मुझे लग रहा है फिर से ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर नीचे की साइड में जा रहा है। इतना सोचूंगा तो प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है मुझे, बट बहुत माथापीची है। अब मुझे आपको बस दिखाना है एज एग्जाम्पल। तो लॉस प्रॉफिट से मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी 528 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा ऑर्डर को और यहाँ से इस स्टेट से मैं बाहर हो जाऊँगा। अभी 400-450 का हो रहा है लॉस, 442 का हो रहा है, 438 का। थोड़ा सा ऊपर जैसे जाता है मैं यहाँ से बाहर हो जाऊँगा इस ट्रेड से। अभी यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बन रही है वैसे तो
तो मेरे हिसाब से पुट का प्रीमियम नीचे ही आना चाहिए। ऑलरेडी नीचे आ ही चुका है, भाई माइनस में तो मैं चल ही रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा कुछ फंड दे दे तो होप फॉर द बेस्ट, बट आई एम नॉट श्योर जाएगा नहीं जाएगा। अभी भी 300 के लॉस में हूँ मैं। तो आप देख पा रहे हो, मैं आपको रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है ट्रेडिंग के टाइम पे रियल। देखो मार्केट क्लोज हो जाने के बाद चार्ट को पढ़ना बहुत ईजी होता है, बट मार्केट ओपन रहते हुए चार्ट को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे चीज़ें क्या होंगी। जब तक चार्ट बन गया तब तक आप जानते हो ऐसा ऐसा हुआ था, बट आगे क्या होगा आपको नहीं पता। ठीक है, तो लाइव मार्केट में ही करने में सबसे ज़्यादा आता है एक्सपीरियंस और नॉलेज। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जस्ट एज एग्जाम्पल था कि आप इसी चीज़ को पेपर ट्रेड पे कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर ट्रेड आप फॉलो करो, पेपर ट्रेड पे चीज़ों को करो, प्रैक्टिस करो 1 महीना 2 महीना 3 महीना। जब आपको लगे कि आप ठीक ठाक कर पा रहे हो, देन आप स्टार्ट करो विद अ सिंगल लॉट। एक लॉट से स्टार्ट करो सीखने के पर्पज़ से। मैं अभी सीखने के पर्पज़ से कर रहा हूँ, जो मैं आपको आपको सिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता अभी मैं। 700 750 का प्रॉफिट मेरे पास पहले से था, और 1700 मुझे इस ट्रेड में हो गया था, तो 2-2,500 का प्रॉफिट हो गया था मेरा। बट मुझे आपको सिखाना था, तो जो इसका प्रॉफिट था वो तो चला गया मैंने माइनस में ही, और जो पहले से जो मैंने प्रॉफिट बुक किया था वो भी मेरा माइनस में जा रहा है। तो ठीक है, यही मेरा पर्पज़ था आपको सिखाना और बताना कि कैसे चीज़ें काम करती है लाइव मार्केट में। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर बुक करना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना, एसएल लगाना, मार्केट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे सेल ऑर्डर लगाना, और टारगेट के लिए भी और अपने स्टॉप लॉस के लिए भी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अभी देखते हैं मार्केट क्या क्या करता है, कहाँ जाता है। थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर हम बाहर हो जाएंगे इस मतलब ट्रेड से। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अभी देखो -71 रुपीज़ का जा रहा है, मेरा 93 जा रहा है। मैं इस ट्रेड को होल्ड भी रख सकता हूँ, कल के लिए, परसों के लिए भी, या मंडे ट्यूसडे के लिए भी। और जब प्रॉफिट हो मैं इस ट्रेड को मैं ना निकाल भी सकता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे फिर से ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी, अब वापस देखो बराबर पे आ गई है। अब हो सकता है ये रेट में चेंज हो जाए और मैं वापस प्रॉफिट में आ जाऊँ। रेट में भी पॉसिबल, बट उतना वेट में नहीं, मैं नहीं कर सकता। जैसे कॉस्ट पे आएगा मैं बाहर हो जाऊँगा, या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं बाहर हो जाऊँगा। वो ज़्यादा मैं यहाँ पे ना डिले नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आप लोगों को चीज़ें दिखानी है लाइव मार्केट में ही। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दूँ और पैसे कमाना शुरू कर दूँ। जस्ट एज एग्जाम्पल, मुझे तो मेरा टारगेट था कि प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस आपको एज एग्जाम्पल दिखाना, फिर मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। बट ठीक है, अभी चल रहा है तो लॉस लेके क्यों जाए। सही बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाता है, आई विल सेल इट। अभी 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फिर से। 78 का, 123 का, 108, 217, 273, 206, 281। फिर से मैं प्रॉफिट में हूँ। 326, 457, 318, 360, 431, 513, 607, 712, 596। अगली कैंडल फिर से बन रही है, रेड बन रही है। नहीं 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 नहीं, इंडेक्स में रेड बननी चाहिए मुझे। हाँ, इंडेक्स में रेड बनेगी तो पुट में बनेगा ग्रीन और कॉल में बनेगा रेड। बट मुझे नहीं लगता है कि, मुझे लग रहा है ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। तो बस मैंने आपको यहाँ पे बस ना बटन दबाना है और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा। और अगली बार मैं आपको बताऊँगा इंस्टेंट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। आप ये बिना डायलॉग बॉक्स ऑर्डर लगाओगे, अमाउंट डालोगे और रिव्यू करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसमें लगता है टाइम। कई बार क्या होता है, चीज़ें आपको इतनी जल्दी करनी होती है ना कि आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको तुरंत जंप करना होता है ट्रेड के अंदर, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे करते हैं। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, और ऑर्डर बुक करने में, एग्जीक्यूट करने में या सेल करने में, वो फटाफट होता है। ठीक है, तो अभी फिर से 735, 723, 851, 840, 802। मुझे लग रहा है आज मेरी किस्मत में प्रॉफिट है थोड़ा सा। क्योंकि सेकेंड टाइम है जो मार्केट मुझे प्रॉफिट दे रहा है, एंड दिस टाइम आई थिंक आई शुड बुक इट। तो मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ 176 पे, फिर से यहाँ पे आगे सेल ऑर्डर लगा देता हूँ। अब ये है ना डायलॉग बॉक्स, ये देख लो, ये 2-3 आते हैं मुझे कंफर्म करने के लिए। तो ये नहीं आएंगे अगर मैं स्कैल्पिंग वाले मोड में करूँगा तो।
वो मैं आपको अगली वीडियो में मैं बताऊँगा। ये नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी मैं। तो अब इस बार क्या होगा, जैसे ये आएगा 176 पे मेरा ऑर्डर अपना बुक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि इसका मूड है वहाँ पे तक जाने का। मुझे लगता नहीं है जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। अब लाइव में आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। हमने जब ऑर्डर लगाया था यहाँ तक गया था, अच्छा खासा प्रॉफिट गया था मेरा, फिर नीचे आ गया, फिर प्रॉफिट गया। तो मैं तो लॉस में बुक कर रहा था, मुझे मेरा काम था बस आपको एज एग्जाम्पल बताना इन चीज़ों को। बट मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर और जाएगा। इंडेक्स देख के लग रहा है, आप इंडेक्स देखो यहाँ पे चार्ट का जो यहाँ से डाउन साइड ही जा रहा है वैसे तो, और पुट के भी डाउन साइड ही जा रहे हैं, सॉरी कॉल के। तो पुट थोड़ा सा ऊपर अभी जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम हो रहा है 3:07 अभी है थोड़ा सा टाइम मार्केट को क्लोज होने में। तो थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैं बुक कर लूँगा, नहीं जाएगा तो भी बुक कर लूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये होती है सिचुएशन, और आपको तुरंत लेना पड़ता है डिसीजन, क्या करना है, होल्ड करना है, नहीं होल्ड करना है, रुकना है, बाहर निकलना है। 2 बार यहाँ पे मैं लॉस में गया, 2 बार यहाँ पे मैं गया प्रॉफिट में। बट ये सही है, सही टाइम पे मैंने वीडियो स्टार्ट किया ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, और मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूँगा। तो ये होता है रिस्क विद ट्रेडिंग। अगर आप तैयार नहीं हो बिल्कुल मत करो, आप अपने किसी एडवाइज़र से बात करो जो आपको अच्छा चीज़ों को समझा पाए, बता पाए। मैं तो जस्ट आपको ये बता सकता हूँ मार्केट काम कैसे करती है और मार्केट में बंदा काम कैसे करता है। एज ऑप्शन ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन सेलर विच रिक्वायर्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, उसमें बहुत ज़्यादा सारा पैसा चाहिए ऑप्शन सेलर में। हम हैं ऑप्शन बायर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स आप कम कैपिटल से भी यूज़ कर सकते हो, बट पहले 2-4 महीने आप ट्राई करो पेपर ट्रेड करने का, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बहुत अच्छे से। तरीका आप ये यूज़ कर लो, 3 चार्ट लगाओ, बीच में इंडेक्स, लेफ्ट में कॉल, राइट में पुट। जैसा मार्केट जा रहा है आप वैसे अपना डिसीजन ले लो। अब मुझे लग रहा है कि ये 176 पे नहीं जाएगा, तो मुझे लग रहा है यहीं से मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। पहले हम एस एल हटाते हैं यहाँ से, जो हमने एस एल यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। और अभी 296 रुपये का प्रॉफिट है, 307 रुपये का प्रॉफिट है, और मुझे लगता नहीं जाएगा। 363, 371, 405, क्योंकि जब तक मेरा एस एल ऑर्डर लगा हुआ है पेंडिंग में तब तक मैं डील को क्लोज नहीं कर सकता, मतलब ट्रेड से बाहर नहीं हो सकता हूँ मैं। तो एक बार देखते हैं थोड़ी देर, फिर मैं बाकी एक वीडियो में और बनाऊंगा आपको स्कैल्पिंग के लिए, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं आज नहीं बना पाऊँगा। और इसके अलावा एक वीडियो मेरा और प्लान में है मॉर्निंग सेटअप के लिए, कि सुबह सुबह आप कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मार्केट खुलते ही, मार्केट 9:15 खुलता है, आप उस समय की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो। 9:15 खुलता है आम पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए वैसे तो 9 बजे खुल जाता है। तो आप उस समय की प्लानिंग कैसे कर सकते हो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, एंड आई थिंक ये ट्रेड हमें फिर से देख रहे हो तीसरी बार मौका दे रहा है कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो अपन लॉस करके निकल जाएगा। देख रहे हो फिर से। तो ये है मार्केट जी, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। कुछ कैलकुलेशंस है इसमें, रेशियोज है, प्राइस एक्शन है, किस किस प्रीमियम पे कितने बायर्स बैठे हैं, कितने सेलर्स बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। वो थोड़ी सा एडवांस लेवल पे हो जाएगी, तो मैं आपको वो चीज़ें बाद में बताऊँगा। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप समझ सकते हो, और उनके भी यहाँ पे आप जज कर सकते हो कि किस साइड मार्केट का ट्रेंड है और किस साइड मार्केट जा सकता है। उन चीज़ों को समझते हुए कि भैया कौन से प्रीमियम पे कितने बायर्स बैठे हैं, कितने बैठे हैं सेलर्स, क्या आस्किंग प्राइस है, कितना वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन क्या है। आप ये सब चीज़ें जब पढ़ लोगे, समझ लोगे, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि मैं जो ट्रेड में हूँ उस ट्रेड में कितनी देर तक मुझे बने रहना चाहिए, या तुरंत बाहर निकलना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, या अगले दिन के लिए भी मुझे रखना चाहिए, या तुरंत आज ही खरीदा आज ही मुझे सेल कर देना चाहिए। बहुत चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। तो सिंपल ये कॉल पुट नहीं है, इसके साथ में बहुत कुछ अलग भी है, ठीक है। तो वापस पे देखो, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया 41 रुपीज़ पे। यही है मार्केट। देखो अभी आपके सामने 4 बार इसने मुझे मौके दिए, 2 बार माइनस में गया, 2 बार प्लस में गया, अभी वापस कॉस्ट पे आ गया, फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा रहा है मुझे। तो ये मेरे जहाँ से मैंने परचेज किया वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और फिर से ऊपर के साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। चलो अब आ गया
बिल्कुल कॉस्ट पे, 3 रुपये पे, 18 रुपये पे, 15 रुपये पे, 11 रुपये पे। अब आप देखा, अगर मैं ये दोनों चांस अलग अलग तरीके से लेता, अलग अलग टाइम पे लेता, तो मैं 3-4 हज़ार का प्रॉफिट आराम से अब तक बना चुका होता, क्योंकि 2 बार मैं ट्रेड ले सकता था इसी वाले मतलब प्रीमियम पे। 2 बार ऊपर गया, दोनों बार में ट्रेड बैरली में ले सकता था। बट डेट वॉज नॉट माई पर्पज़। मुझे मेरा काम था आपको सिखाना, बताना कि कैसे ट्रेड ली जाती है पेपर ट्रेड पे। आप इसको पेपर ट्रेड पे ही प्लान करना, ठीक है। तो ये था वीडियो मेरी ओर से। अब मैं इसको क्लोज़ करने वाला हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे भी जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ तक चला जाता है 167 तक, तब तक मैं इसको रखूँगा, फिर मैं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि मुझे अगर 300-400 से ऊपर अब नहीं जाएगा ये। यहाँ तक तो नहीं जाएगा अभी 175 तक जहाँ तक गया था। बाकी मार्केट का तो नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। बट अभी मैंने स्टडी नहीं करी है, मैं सो रहा था तो जस्ट उठा हूँ। तो छोटा सा मैंने स्कैल्प किया, उसमें थोड़े से पैसे हो गए, थोड़ा सा पैसे इसमें हो गए। ट्राई करा थोड़ा सा ऊपर जाने का पुट साइड। इंडेक्स अगर गिरता है तो पुट साइड में थोड़े से पैसे बन जाएंगे। तो ये है सेटअप जो आप भी यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को अपने मतलब ट्रेडिंग के लिए। ऑन अ पेपर ट्रेड, नॉट रिकमेंडेड फॉर रियल ट्रेड, क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते, एक्सपर्ट मतलब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीना, जब तक आप इन चीज़ों को करके प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक के लिए, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको लगेगा, और आप अपने एक किसी अच्छे फाइनेंशियल से बात कर लेना, एडवाइस ले लेना कैसा क्या चीज़ें होती, क्या काम करती हैं, देन आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे बोलने पे आप को कुछ नहीं करना, मेरे बोलने पे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ऑन अ पेपर ट्रेड। मैं चाहता हूँ आप सीखें, ठीक है। आप पहले इस चीज़ के एक्सपर्ट बनो, सीखो इस चीज़ को। तो आप पेपर ट्रेड पे प्लान कर सकते हो मेरे मेरे कहने पे, नॉट फॉर द रियल ट्रेड। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब तक आपको लगे कि आपका जो प्लानिंग है सही काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है, देन उस बाद आप अपने फाइनेंशियल से बात करो, और फिर आप लो यहाँ पर डिसीजन। मेरे बोलने पे मत लो। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है, जो मैंने आपको आज अच्छे तरीके से बता दिया है। क्योंकि इस वीडियो में ही कॉल साइड के भी प्रीमियम, जो प्रीमियम है, देखो अब मेरे यहाँ ना कॉल साइड की जो प्रीमियम है वो मेरे यहाँ पे ना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब मार्केट जो है ऊपर की साइड में जा रही है, कॉल साइड जा रही है। जब तक गिर रहे थे, मेरा पुट के प्रीमियम ऊपर जा रहा था, कॉल के नीचे आ रहे थे। तो यही है तरीका। आपको तीनों चीज़ एक साथ देखनी है। आप सिंगल चार्ट लगाओगे तो फंस जाओगे, बार बार इंडेक्स देखोगे, फिर कॉल देखोगे, फिर पुट देखोगे। इट्स बेटर कि आप 3 चार्ट लगा लो एक साथ, बीच में इंडेक्स का, लेफ्ट में कॉल का, राइट में पुट का, ताकि आपके लिए ये इजी हो जाएगा मतलब ट्रेड करना, ठीक है। इसके साथ मैं विदा लेता हूँ, अभी ट्रेड को मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पोजीशन को कट कर दिया, ठीक है। और ये अभी चल रहा है 158 पे, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ। 581 ऊपर जा रहा है, 532, 566, 73, 92, 558। नहीं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसी पे होल्ड कर रहा है वो, ठीक है। तो आई थिंक 500 तक का मुझे दे सकता है। उसके ऊपर 603, 648, 757, फिर से जा रहा है ऊपर 832। ये चौथी बार है जब ये मुझे मौका दे रहा है। देख रहे हो आप कितने मौके देता है। पर ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता ये। 870, 851, 780, 828, 806, 873, 881, 922, 847, 877, 888, 941, 922। आई थिंक इतना तक ही जाएगा। हाँ, वापस आ गया नीचे, देख रहे हो, तुरंत वापस आ गया नीचे। वापस आने में टाइम नहीं लगा है इसने। क्या किया जाए, चलो इस बार इसको कैंसिल कैंसिल कर देंगे, जैसे वो जाएगा ऊपर। 540, 585, 600, 633, 645, 611, 626, 633, 637, 675,
686 सही है। 757, 791, 765, 783, 727, 735, 716, 712, 663, फिर से नीचे आ गया 682, 648, फिर नीचे आ गया 727, फिर से देख रहे हो 806। अब ये सिंगल लॉट से है, मान लो किसी ने 10 लॉट लिए होते हैं, सोचो कितना प्रॉफिट हो रहा होता है इसका। 660। बट ये जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने पूरा इसको एनालाइज किया था, स्टडी किया था, ऐसे नहीं हवा में ले लिया मैंने, प्रॉपर प्लानिंग के साथ लिया मैंने रेशियो देखा, कॉल पुट देखा, इंडेक्स देखा, क्या मार्केट जा रहा है, किस साइड जा रहा है, वो उसके बाद मैंने लिया। उसके बाद इसने मुझे 4 मौके दिए, आँख बंद बंद करके अगर मैं जंप कर जाता तो मुझे एक भी मौका नहीं मिलता यहाँ पे, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। 521, 525, 510, 502, ओके। तो अब 700 तक जाता है तो मैं इसको कट कर दूंगा। तो चाय पी लेते तब तक। तीन सौ छियासी, 352, 56, 97, 382। आप लोगों को क्या लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मुझे होल्ड करना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था एसएल पे, या लॉस पे, या प्रॉफिट पे, क्या करना चाहिए था। देखो वापस ये नीचे आ गया 285, 318, 165, 176, 322, ये 386। मार्केट कन्फ्यूज है कहाँ जाना है, कॉल साइड की पुट साइड, दोनों ओर सबको सबको मौका दे रहा है। आप इंडेक्स पे देखो क्या हो रहा है। हाँ ये है कि ट्रेड प्रॉफिट वाली ही रहने वाली है हमारी ये वाली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट में ही रहेगी। अभी तो लॉस तो लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि एसएल पे तो जाएगा नहीं अभी मैं। 352, 405 फिर से जा रहा है ऊपर, जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। और अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए मुझे बताना, और इसी चीज़ का वीडियो आपको फ़ोन में चाहिए कि फ़ोन में कैसे पंच करते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो आप मुझे बताना, मैं फ़ोन के लिए वीडियो भी बना दूँगा। आज की वीडियो सिर्फ मैंने बनाई है मशीन के ऊपर, तो आपको इसी पे करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव द मशीन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मशीन पे ही इस चीज़ को करो। मोबाइल पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को करना। और उससे पहले आप डायरी पेन ले लो, पेपर ट्रेड ले लो, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जो पेपर ट्रेड में करवाती हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो पेपर ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ ऐप्स आती हैं, प्ले स्टोर पे भी है, आई थिंक iOS के लिए भी है, आप उनकी हेल्प मतलब ले सकते हो फॉर द पेपर ट्रेड पर्पस। कुछ फ्री ऐप्स भी हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और उन पर आप अपने पेपर ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, अभी तो देखो फिर से, और ये 5वीं बार है फिर से ऊपर जा रहा है ये तो 700, 701 फिर से ऊपर जा रहा है, 682, 630, 667, 795, 825, 847, 907, 90। अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 941, कन्फर्म सेल ऑर्डर। देखो मैं बाहर हो गया। ठीक है, ये है मेरी ट्रेड से, मैं ट्रेड से बाहर हो गया, मुझे आपको यही बताना था। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मॉर्निंग सेटअप के बारे में, और मुझे लग रहा है एक स्टॉप लॉस का मुझे फिर से एक आपको बताना चाहिए, तो अगली वीडियो में आपको स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता दूंगा, स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही सही, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले।
थैंक यू। ओके, बाय बाय।